हेलो बच्चों, चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम 10th क्लास का चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम चैप्टर की थोड़ी इम्पोर्टेंस को समझ लेते हैं। ये चैप्टर बच्चों आपका 10th क्लास में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक बेसिक चैप्टर है। बिल्कुल ऐसा बेसिक चैप्टर है कि ये सारे चैप्टर्स में आपके इस्तेमाल होगा। साइंस के बच्चों चैप्टर हैं, तो उन सब में आपका ये चैप्टर 3 जो है इस्तेमाल होने वाला है। तो ये एक बेसिक चैप्टर है। अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हैं तो आगे के जितने भी आपके कैलकुलेशन पे बेस्ड चैप्टर्स हैं तो वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा बेटा। और ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी तक में भी इसका इस्तेमाल होता है और स्टैट्स में भी इस्तेमाल होगा। हर चैप्टर में लगभग बेटा इसका इस्तेमाल होना है। और ये बिल्कुल बेसिक चैप्टर है आपका अलजेब्रा का, कैलकुलेशन का। तो ये पूरा जो चैप्टर है हमारा कैलकुलेशन पे बेस्ड है। ये हमारी कैलकुलेशन को भी अच्छा करेगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर 3, जो कि है हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है जी। तो पहले चैप्टर के नाम को समझते हैं। टॉपिक्स कौन कौन से हमें यहाँ पे पढ़ने हैं वो पहले हम अपनी लिस्ट बना लेते हैं। टॉपिक्स जो हमें पहला पढ़ना है बेटा वो है हमारा मीनिंग एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म। इसके बाद में बेटा अगला टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसके बाद में अगला है हमारा बेटा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये सबके साथ में है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है जी। इसके बाद में सॉल्यूशन में हम बेटा 4 मेथड पढ़ेंगे यहाँ पे। पहला है एलिमिनेशन मेथड, और दूसरा है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, और चौथा है हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जो 2 साल से सिलेबस में कटा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी करवा दूंगा नॉलेज के लिए। और उसके बाद में है हमारा ग्राफिकल मेथड, ठीक है जी। उसके बाद में चौथा टॉपिक जो है हमारा वो आएगा नेचर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। नेचर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। उसके बाद में 5वां टॉपिक जो है बेटा वो हमारा आएगा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और उसके बाद में लास्ट टॉपिक होगा हमारा एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस भी बोल सकते हैं, या फिर आप सिंपली इसे वर्ड प्रॉब्लम्स भी बोल सकते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है जी। तो ये थे हमारे टॉपिक जो हमें पढ़ने हैं। और मैं बता देता हूँ आपको कि मैं ये चैप्टर कैसे पढ़ाऊँगा। पहले हम इसका मीनिंग और स्टैंडर्ड फॉर्म के बारे में जानेंगे। उसके बाद में हम फॉर्मेशन बाद में पढ़ेंगे। पहले हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। पहले हम इन चारों मेथड को सीखेंगे कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करा जाता है। फिर हम उसके फॉर्मेशन को सीखेंगे, जिसमें हमें लीनियर इक्वेशन बनानी होती है। तो वो बहुत ही ईजी टॉपिक है बच्चा, और वो ज़्यादा आने वाला भी नहीं है आपका। वो एक्चुअली हमारा एप्लीकेशन में यहाँ पे कवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमें रियल लाइफ बेस्ड प्रॉब्लम्स दे रखी होंगी। वहाँ पे हमें पहले इक्वेशंस को बनाना पड़ेगा, बनाने के बाद में सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 4 मेथड सीखेंगे। 4 मेथड के बाद बेटा हमें आगे पढ़ना है नेचर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। 2 जो इक्वेशन आपको दे रखी होंगी
उसमें आपको नेचर देख के नेचर इक्वेशंस का बताना होगा कि वो जो इक्वेशंस हैं वो आपको किस नेचर की दे रखी हैं। तो ये जब टॉपिक आएगा तब हम इसकी बात करेंगे। और अगला टॉपिक है हमारा इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें बेटा हम वो वाले टॉपिक पढ़ेंगे अपने जो हमें लीनियर इक्वेशन नहीं दे रखी होंगी, दिखने में हमें नहीं लगेगा कि ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन हमें उनको लीनियर इक्वेशन बनाकर फिर उनका आंसर निकालना पड़ेगा। तो लीनियर इक्वेशन बनाकर सॉल्व करना पड़ेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, जो लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, और फिर उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करें। और अंतिम टॉपिक हमारा बेटा रहेगा एप्लीकेशंस या फिर वर्ड प्रॉब्लम्स, के इस चैप्टर को हम रियल लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये टॉपिक्स है बच्चों, अपना हेडिंग बना लीजिएगा, चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मीनिंग एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहले मीनिंग की बात करते हैं हम यहाँ पे। मीनिंग क्या है बेटा इस चैप्टर का? लीनियर का मतलब होता है बेटा पावर 1 होना, पावर 1। और क्वाड्रेटिक का मतलब आप जानते हैं, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है पावर 2 होना, क्यूबिक का मतलब होता है पावर 3 होना, और बाई क्वाड्रेटिक का मतलब होता है पावर 4 होना। तो आपको यहाँ पे लीनियर इक्वेशन दे रखी होंगी जिनमें वेरिएबल्स की पावर कितनी होगी, 1। ठीक है जी। और इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है बेटा? मैथमेटिकल वे में जो रिलेशन होता है, रिलेशन को अगर हम नॉर्मली इंग्लिश में यूज़ करते हैं तो हम उसे रिलेशन बोलते हैं, लेकिन अगर हम मैथ्स में बोलें तो इस वर्ड को जो रिप्लेस करेगा वो हमारा होगा इक्वेशन। मैथ्स में रिलेशन को ही हम इक्वेशन बोलते हैं। और ये कैसा होता है तो ये देखते हैं ज़रा, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए पेन की कीमत कितनी है, 5 रुपये। ठीक है जी, 5 रुपये का पेन आता है, और पेंसिल जो है वो कितने की आती है? अब तो पेंसिल भी 5 रुपये की हो गई है, लेकिन हमारे टाइम पे 3 रुपये की थी, तो मैं पेंसिल का प्राइस जो है वो 3 यहाँ पे मान लेता हूँ। तो पेन की कीमत 5 रुपये है, पेंसिल की कीमत 3 रुपये है। तो अगर मैं पेन की कीमत को y मान लूँ वेरिएबल में, और पेंसिल को x नाम दे दूँ इनकी कीमत को, तो यहाँ पर जो है पेन की कीमत क्या है, पेंसिल की कीमत से 2 ज़्यादा है। अब इसी को अगर हम वेरिएबल्स में चेंज करके लिखेंगे, पेन को हमने y माना हुआ है पेन की कीमत को, और पेंसिल की कीमत को हमने x माना हुआ है, तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, y = x + 2। और इसी ये क्या है बेटा हमारे पास, ये पेंसिल और पेन की कीमत के बीच का रिलेशन है, और ये रिलेशन ही क्या कहलाता है बेटा, मैथमेटिकल वे में हम इसको इक्वेशन बोलते हैं। तो रिलेशन ही इक्वेशन कहलाती है। उसके बाद में 2 का मतलब बेटा आप सब जानते ही हैं, वेरिएबल का मतलब होता है बेटा आपका x और y, जो अननोन क्वांटिटी होती है जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता होता, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वेरिएबल्स, अननोन्स। ठीक है जी, ओके। तो पहला टॉपिक हमारा हो गया मीनिंग। और स्टैंडर्ड फॉर्म को जरा हम समझते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है बेटा? स्टैंडर्ड फॉर्म जो है, एक लीनियर इक्वेशन की आपको शक्ल दे दी जाएगी कि लीनियर इक्वेशन जो है शक्ल ऐसी होती है बेटा, ax + by + c = 0। तो हमेशा जो है आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दे रखी होती है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे x और y की जो पावर है वो 1 दे रखी है, इसीलिए लीनियर इक्वेशन कहलाती हैं। और ये जो a, b और c हैं बच्चों, इन्हें हम कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट, आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स। ठीक है जी। तो लीनियर इक्वेशन की शक्ल जो है बेटा आपके पास ऐसी होती है, इसी को हम लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, कि एक फिक्स शक्ल हमें कि लीनियर इक्वेशन कैसी होती है। अब जरा यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ, आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फॉर एग्जांपल 2x + 3y + 5 = 0, ये आपके पास लीनियर इक्वेशन दे दी है बच्चों। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी होता है 2x = 7y + 3, ये भी आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है। क्या ये आपके पास इस फॉर्म में नहीं है क्या? तो इस फॉर्म में हम इसको ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। 7y को इधर ले आइए, -7y हो जाएगा, और 3 को वहीं छोड़ दीजिए। अगर आप 3 को भी यहाँ पे बुलाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, बस शर्त इतनी है कि प्लस का 3 यहाँ पे आके आपका -3 हो जाएगा, और ये आ गई आपके पास लीनियर इक्वेशन। ठीक है जी। तो आपने मीनिंग भी समझ लिया लीनियर इक्वेशन का, और स्टैंडर्ड फॉर्म भी समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि अगला टॉपिक है हमारा, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में बेटा हम पहले स्टार्ट करेंगे अपना
एलिमिनेशन मेथड। आज हम पहला मेथड करेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पहला मेथड बेटा हमारा यहाँ पे रहेगा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड हमारा क्या है बेटा, एक एग्जाम्पल के थ्रू लेके क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो 3x + 2y = 12, ये आपको इक्वेशन दे रखी है पहली, और दूसरी इक्वेशन है 5x - 2y = 4। तो बेटा आपको यहाँ पे करना क्या रहेगा, पहले तो आप ये देखिएगा दोनों इक्वेशन जो दे रखी है उनको नाम दे दीजिएगा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। तो अलजेब्रा का रूल है बेटा, इक्वेशन सॉल्व करनी है आपको, जितने आपके पास अननोन्स हैं, जितने वेरिएबल्स हैं, उतनी ही आपके पास इक्वेशन होनी चाहिए। अगर उससे कम इक्वेशन है तो आप उनकी वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आप, दो वेरिएबल हैं x और y, तो इक्वेशन भी हमें दो गिवन है। अगर हमारे पास तीन वेरिएबल होते हैं x, y और z, तो इक्वेशन भी हमें तीन गिवन होती है। अगर तीन वेरिएबल्स दे रखे हैं और इक्वेशन दो दे रखी है, तो उसको हम बेटा अनकम्प्लीट डाटा बोलते हैं। वहाँ से हमारी इक्वेशन जो है, वेरिएबल्स की वैल्यू जो है वो सॉल्व नहीं हो पाएगी, उसको हम इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन बोलेंगे। ठीक है जी, तो वो वहाँ से हमारे पास सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो रूल क्या है, जितने वेरिएबल होंगे उतनी ही इक्वेशंस भी हमें चाहिए सॉल्व करने के लिए। तो हम इसे पहला स्टेप से समझते हैं। पहले स्टेप में बेटा हमें क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशन लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो देखिए बेटा, जैसा कि हम सब जानते हैं, हम किसी भी काम को एक साथ कर सकते हैं, दो कामों को हम एक साथ नहीं कर सकते। कि अगर हम मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं और पानी भी हमारे साथ में रखा हुआ है ग्लास, तो मैं या तो खाना खा सकता हूँ या फिर पानी पी सकता हूँ, दोनों काम एक साथ मैं नहीं कर सकता। उसी तरीके से एलिमिनेशन का मतलब जो है बेटा वो होता है हटाना, किसी भी एक चीज़ को हटाना। तो यहाँ पर आपको दो वेरिएबल्स दे रखे हैं x और y, तो आपको करना ये है कि किसी भी एक वेरिएबल को पहले हटा देना है। पहले आप एक ही वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों की एक साथ नहीं निकाल सकते। या तो आप पहले x की वैल्यू निकाल लीजिएगा या फिर आप पहले y की वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो पहले मैं x की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको सेम क्वेश्चन y की वैल्यू से भी निकाल के दिखाऊँगा, y को सॉल्व करके। तो पहले हम x को गायब करके y की वैल्यू निकालना सीखते हैं। तो पहले स्टेप में क्या रहेगा बेटा आपको, कि आप जिस भी वेरिएबल को गायब करना चाहते हैं आपको उसको इक्वल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर x जो है हमारे पास इक्वल नहीं है, इसको हमें इक्वल बनाना पड़ेगा। x के साथ में 3 है यहाँ पर और इसमें x के साथ में 5 है, तो दोनों को इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल के लिए आपको क्या करना है, जो इस x के साथ में दे रखा है उसको ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो, और जो यहाँ पर x के साथ में दे रखा है उसको नीचे वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको जो मल्टीप्लिकेशन है वो सबसे करना है बेटा। तो लीजिए मैंने सबसे मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, और मल्टीप्लाई करके कितना आएगा बेटा, 5 3 जा 15x + 5 2 जा 10y और 12 5 जा 60। 5 3 जा 15x, 3 2 जा 6y और 4 3 जा 12। ठीक है जी, ये हो गया हमारा यहाँ पे। और इसके बाद में अब क्या करना है बेटा, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है कि वेरिएबल तो बराबर हो जाएंगे। अगर मुझे x को हटाना है तो पहले जैसा आप जानते हो 3 में से ही बेटा आप -3 करोगे तो 0 बचेगा, मतलब वो गायब हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। उसी तरीके से आपको x जो है वो पहले बराबर करना है, बराबर करने के बाद आपको उसको हटाना है, तो साइन अपोजिट होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने x को इक्वल कर दिया है, लेकिन इसके साइन जो है अभी अपोजिट नहीं है, अभी ये यहाँ पे नहीं कटेगा। तो अगले स्टेप में बेटा आपको क्या करना है, उसके साइन को चेंज करना है। जो प्लस में दे रखा होगा उसको माइनस कर देना है, जो माइनस में होगा उसको प्लस कर देना है। यहाँ पे प्लस दे रखा है तो हम माइनस कर देंगे। ठीक है जी, अब आपको सॉल्व कर लेना है। और यहाँ पे x से x आपका बेटा कट रहा है, तो प्लस का 10y प्लस का 6y। अब हम इसको माइनस कंसीडर नहीं करेंगे, हम प्लस को ही कंसीडर करेंगे। तो 10y + 6y कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास, 16y। और 60 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा, 48। तो 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहाँ जाके कितना हो जाएगा, 48/16, जो कि कट के कितना आएगा बेटा, 3। तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ गई है बेटा, 3। तो जैसा कि हमें एक वेरिएबल की एक टाइम पे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं,
तो हमने y की वैल्यू को जो फाइंड कर लिया है, अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है बेटा, पुट कर देनी है y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में, चाहे आप पहली में कर लीजिए या फिर सेकंड में कर लीजिए। तो मैं पहली में करके दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे आंसर दोनों से आपका सेम ही आएगा। तो पहली इक्वेशन में भरते हैं जरा, 2y की जगह पे 3 भर दिया और यहाँ पे 12, 3x प्लस 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 12, प्लस का 6 वहाँ जाके बेटा क्या हो जाएगा, माइनस का 6, और ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 6 आ जाएगा, x आ जाएगा यहाँ पे 6/3 और ये कट के आ जाएगा बेटा आपके पास 2। ठीक है जी, तो आपका यहाँ तक क्वेश्चन बेटा हो गया है। लेकिन अभी एक चीज़ और बतानी है छोटी सी, अगर आपको चेक करना है कि आपकी ये जो y की वैल्यू आई है और x की वैल्यू आई है ये बिल्कुल ठीक है या नहीं, तो इसके लिए हमें वेरिफिकेशन लगानी पड़ेगी बेटा, वेरीफाई करना पड़ेगा आंसर को। तो वेरीफाई को आंसर को वेरीफाई कैसे करते हैं ये भी मैं बता देता हूँ। तो वेरीफाई करने के लिए बेटा आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन में बेटा आपको पहले जो भी आपकी वैल्यूज़ आई हैं y3 और x2 ये आपको आपकी गिवन दोनों इक्वेशन में पुट करना है। तो पहली इक्वेशन आपको दे रखी थी 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12 और दूसरी इक्वेशन जो दे रखी थी 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। तो चलिए y की वैल्यू और x की वैल्यू दोनों हम इसमें भर देते हैं हमारे आंसर को वेरीफाई करने के लिए। तो x की जगह पे 2 भरते हैं और y की जगह पे 3 भरते हैं और ये सॉल्व करके 6 आएगा, ये भी बेटा 6 आएगा और ये 6 प्लस 6 12 हो रहा है, दोनों बराबर आ रहे हैं। अगर ये दोनों बराबर नहीं आते तो बेटा समझ जाइएगा आपकी x या y में से कोई भी एक वैल्यू गलत है या फिर दोनों गलत हैं। तो जब भी आपका यहाँ पे आंसर मैच करेगा, LHS और RHS इक्वल होगी, तो समझ जाइएगा आपका आंसर ठीक है। और दूसरी में भी भर के चेक करना है बेटा, आपको सिर्फ एक इक्वेशन नहीं, आपको ऐसा आंसर निकालना था जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इसलिए हमें वेरिफिकेशन करते वक्त दोनों इक्वेशंस में पुट करके देखना है। तो x की वैल्यू यहाँ पे भी पुट कर देते हैं, y की वैल्यू 3, ये आ जाएगा जी आपका 5 2 जा 10 माइनस 3 2 जा 6 इक्वल्स टू 4, ये आ जाएगा 4 इक्वल्स टू 4। तो ये आपके पास बेटा आंसर आ चुका है, वेरिफिकेशन हमारी हो गई है, दोनों जगह हमारा आंसर जो है सही आ रहा है, दोनों तरफ बराबर आ रहा है, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है जी, तो आपने ये क्वेश्चन देख लिया और एक क्वेश्चन पूरा हो गया है हमारा, आप उसे कॉपी कर लीजिएगा और उसके बाद खुद से कुछ क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा असाइनमेंट में से, और असाइनमेंट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से ईजिली इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन को बेटा अब मैंने x से कर लिया, अब हम एक बार इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को y से एलिमिनेट करके चेक करते हैं। 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 12, 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे देखो बच्चा, y जो है इक्वल दे रखा है। कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे हमें x को कट करना इजी रहता है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें y को कट करना इजी रहता है, हमें बराबर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस क्वेश्चन में x तो बराबर नहीं दे रखा, लेकिन y जो है वो बराबर दे रखा है, तो मैं ईजिली उसकी वैल्यू पहले निकाल सकता हूँ। और उसके साइन भी बेटा आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइन भी अपोजिट दे रखे हैं। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट कट करोगे, कट करने के बाद 3 प्लस 5 कितना आ जाएगा बेटा आपका 8x, और यहाँ पे 12 प्लस 4 16, और यहाँ पे 8 जैसा कि मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके कितना हो जाएगा बेटा आपका डिवाइड, और ये डिवाइड करके कितना आएगा बेटा 2 आएगा। और पहले भी हमारा आंसर 2 ही आ रही थी बेटा x की वैल्यू, और अब x की वैल्यू पुट करके हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हो बेटा इसको, पुट x इज इक्वल्स टू 2 इन फर्स्ट। तो पहली इक्वेशन में पुट कर लेते हैं 3x की जगह पे 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से 3 2 जा 6 प्लस का 2y इक्वल्स टू 12, और ये प्लस का 6 बेटा आपका वहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 6। तो ये कितना आ जाएगा 2y इक्वल्स टू 12 माइनस 6, और ये 12 माइनस 6 करके कितना आएगा बेटा आपका 6, और ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, कट करके कितना आएगा बेटा 3। तो x और y की वैल्यू देखा आपने बेटा, हमने जब x से एलिमिनेट करा था
तब भी x की वैल्यू यही आई थी और y की वैल्यू भी यही आई थी, और जब मैंने इसको y से एलिमिनेट करके करा तो भी हमारा आंसर सेम आ रहा है। तो हम कैसे भी करें बच्चों, आंसर हमेशा सेम ही आएगा और आंसर यूनिक होता है। x की ये जो वैल्यू आ रही है इस इक्वेशन में, ये सिर्फ यही आएगी, कोई और x की वैल्यू उसमें सेटिस्फाई नहीं होगी, और y की वैल्यू भी बेटा यही रहेगी, इस केस में कोई और वैल्यू नहीं चलेगी। तो सॉल्यूशन जो है हमारा वो यूनिक होता है, और वेरिफिकेशन भी आप चेक करके देख सकते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन बेटा आपको और थोड़ी चीज़ें इसमें बतानी है तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है बेटा आपको तीनों स्टेप लगाने की ज़रूरत नहीं है, कभी कभी हमें इक्वल दे रखा होता है और कभी कभी हमें इक्वल बनाना पड़ता है। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखिएगा बेटा 2 और x जो है, ये x जो है बेटा बराबर तो नहीं है, लेकिन ये जो है मल्टीपल में है। मैं इजीली अगर ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। मुझे x बराबर चाहिए था, वो हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे सिर्फ ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके हमारा जो आंसर है वो सही सॉल्व हम इजीली हो पाएगा। तो 2 को हम पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है बेटा कि आपको दोनों इक्वेशन को हर बार मल्टीप्लाई करना है। आप एक इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई करके इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो आपको वेरिएबल को काटना है उस पर आप चेक कर लीजिएगा कि वो बराबर हो जाए बस। तो यहाँ पे मैं 2 से ऊपर वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 2 जा 4x, 3 2 जा 6y और 5 2 जा 10, और नीचे जो है 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो अब आप इस इक्वेशन को, ये था आपका स्टेप नंबर पहला, और अब हम लगा रहे हैं स्टेप नंबर 2, जिसमें हम इसको सॉल्व करेंगे। माइनस साइन कर देते हैं बेटा, यहाँ पे माइनस साइन ऑलरेडी गिवन है तो ये प्लस हो जाएगा, और प्लस वाले को माइनस कर देंगे। यहाँ पे ये बेटा 4x से 4x कट रहा है, 6y प्लस y कितना हो जाएगा जी 7y, और 10 माइनस 3 कितना बचेगा बेटा आपका 7, और ये y आ जाएगा बेटा 7/7 यानी कि 1। तो y1 आ गया है आपका। अब हम x की वैल्यू फाइंड करते हैं। x की वैल्यू के लिए आपको क्या करना है, पुट y इक्वल्स टू 1 इन किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, चाहे पहली में कर लीजिए या फिर सेकंड में पुट कर लीजिए। तो पहली में पुट करके दिखाते हैं आपको। 3y की जगह पे 1 इक्वल्स टू 5, ये हो जाएगा बेटा आपका 3 1 जा 3, और ये प्लस का 3 वहाँ जाके आपका माइनस का 3 हो जाएगा, और करने के बाद आपका बेटा 2 आएगा, यहाँ से 2 डिवाइड हो जाएगा और कट के आपका आंसर कितना आ जाएगा जी 1। तो हमारा एलिमिनेशन मेथड बेटा कंप्लीट हो गया है। अगला मेथड हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप एलिमिनेशन के क्वेश्चंस असाइनमेंट में से ट्राई करते रहिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय।